हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं केमिस्ट्री फैकल्टी पंकज कुमार और आप देख रहे हैं यूपीएस एकेडमी पावर्ड बाय माँ गायत्री साइंस क्लासेस, लोकनाथपुर, मंसूरचक रोड, दलसिंहसराय, समस्तीपुर। हमें उम्मीद है कि आप सभी अपने पूरे परिवार के साथ सकुशल और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं माँ गायत्री साइंस क्लासेस 10+1, 10+2, CBSE एंड बिहार बोर्ड, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, जेई मेंस, एडवांस, NDA और SCRA के लिए फेमस है। आप जानते ही होंगे इस यूपीएस एकेडमी और माँ गायत्री साइंस क्लासेस में हमारे मैथमेटिक्स के फैकल्टी हैं उदय सर, जो आपके इस दलसिंहसराय मार्केट में 5 साल से हज़ारों स्टूडेंट्स को उसके मंजिल तक पहुंचा चुके हैं। इस यूपीएस एकेडमी में आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं सुमन सर, जो कोटा से आके इस दलसिंहसराय मार्केट में 5 साल से अपना योगदान दे रहे हैं और वो भी हज़ारों स्टूडेंट्स को उसके मंजिल तक पहुंचा चुके हैं। और इस यूपीएस एकेडमी में आपको केमिस्ट्री से मैं पढ़ा रहा हूं, जो पटना से आके यहाँ दलसिंहसराय में 7 साल से काम कर रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम भी उनके मंजिल तक पहुँचा चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी इस विपरीत परिस्थिति में आपको घर पर बैठकर पढ़ाई करना है। आप जानते हैं पढ़ाई प्रैक्टिस का चीज़ होता है, लगातार इसमें अभ्यास करना पड़ता है। और अगर इस विपरीत परिस्थिति में भी अगर आप अभ्यास करते हैं घर पर, तो सफल होने का संभावना कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए मन में किसी भी तरह का द्वेष भावना नहीं रख के आप पढ़ाई को जारी रखिए और अपने घर का, अपने परिवार का और खुद अपना नाम रोशन कीजिए। आप ही स्टूडेंट्स के लिए हम सभी यूपीएस एकेडमी का टीम पूरे दिल से मेहनत कर रहे हैं, आप तक वीडियो लेक्चर पहुंचा रहे हैं ताकि इसका आपको फ़ायदा मिले और ज़िंदगी में आप सफल हों। तो आप जानते ही होंगे कि किसी भी चीज़ का जो मतलब क्या है, ये अगर आपको पता करना है तो उसका परीक्षण विपरीत परिस्थिति में होता है। और स्टूडेंट्स का भी अभी विपरीत परिस्थिति है, सबके लिए ये विपरीत परिस्थिति है। तो इस विपरीत परिस्थिति में भी अगर आप अपना अभ्यास जारी रखते हैं तो ये कम बड़ी बात नहीं है। इसलिए आप अपना अभ्यास करते रहिए और ज़िंदगी में सफल होइए। हम लोग पूरे दिल से आपको घर तक वीडियो लेक्चर बना के भेज रहे हैं। आपको अगर उस वीडियो लेक्चर से कुछ सीखने को मिलता है, कुछ आपको फ़ायदा होता है, हमारे यूपीएस एकेडमी का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन को दबाइए ताकि हम लोगों का हौसला बढ़े और आगे हम लोगों का जो प्लानिंग है CBSE बोर्ड, बिहार बोर्ड के लिए इंग्लिश मीडियम में भी हम लोग लेक्चर यहाँ से बना के उन तक, आप लोगों तक पहुँचा सकें। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग कुछ पढ़ाई का बात करते हैं। पिछले क्लास में याद कीजिए, आपको मोल के बारे में हम बताए थे। मोल एक रासायनिक मात्रक है जो संख्या, द्रव्यमान और आयतन तीनों का सूचना देता है। तो मोल और संख्या में संबंध हम लोग पढ़े थे। मोल कैसे संख्या को बताता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। मोल और द्रव्यमान में भी संबंध आपको बताए थे। 1 मोल किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान निकालना हो तो उसका सूत्रभार निकालना पड़ता है। मतलब 1 मोल किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान उतना ही होता है जितना उसका सूत्रभार होता है। तो इस पर 1-2 ठो निकाल के हम आपको बताए थे और 1-2 ठो आपको बोले थे अपने से निकालिएगा, क्योंकि आप अपने से जब तक नहीं काम कीजिएगा नहीं सीख पाइएगा। इसीलिए आपको खुद से काम करना बहुत ज़रूरी है। तो याद कीजिए, आपको 3 ठो हम दिए थे। 1 मोल ग्लूकोज का द्रव्यमान बोले थे निकालने के लिए। ग्लूकोज का सूत्र लिख दिए थे C6H12O6।
तो 1 मोल ग्लूकोज का द्रव्यमान हमें उम्मीद है आप लोग निकाले होंगे, 180 ग्राम आया होगा। ठीक उसी प्रकार से 1 मोल शर्करा का द्रव्यमान, शर्करा का सूत्र लिखे थे C12H22O11, जिसको चीनी भी कहा जाता है। चीनी का सूत्र आप लोग पहले से जानते होंगे। तो 1 मोल चीनी या शर्करा का द्रव्यमान निकाले होंगे, तो वो आपको आया होगा 342 ग्राम। ठीक उसी प्रकार से 1 मोल यूरिया का द्रव्यमान भी निकालने के लिए दिए थे। यूरिया का सूत्र लिख दिए थे NH2CO NH2। तो उसमें जितना भी परमाणु है सबका परमाणु भार निकाल के जोड़े होंगे, तो वो आपको आया होगा 60 ग्राम। तो हम आपको बना दिए थे, उसी तरीके से आपको निकालना था। आज हम लोग उसी को और आगे बढ़ाते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अभी सरकार निर्देश करेगा, सरकार बोलेगा तब आपको देखा पता नहीं। आप कब से खोल रहे हैं? देखिए यहाँ लिखे हैं पदार्थ, कण है, सूत्रभार है और मोल है। दुनिया में जितना भी पदार्थ है उसको 3 भागों में बांटा गया है। मतलब दुनिया में 3 प्रकार का पदार्थ पाया जाता है। तो अलग अलग पदार्थ के लिए कण का मतलब अलग अलग होता है, सूत्रभार का मतलब अलग अलग होता है और मोल का भी मतलब अलग अलग होता है। मोल का नाम दूसरा होता है। मतलब अलग अलग पदार्थ के लिए मोल का अलग अलग नाम दिया गया है। पदार्थ दुनिया में 3 प्रकार का होता है। तो अलग अलग पदार्थ के लिए कण का मतलब अलग अलग समझा जाता है, सूत्रभार का मतलब अलग अलग होता है और मोल का भी अलग अलग नाम होता है। तो आइए हम लोग पता करते हैं किस पदार्थ के लिए कण का क्या मतलब होगा, सूत्रभार का क्या मतलब होगा और मोल का क्या मतलब होगा। बड़ी इम्पोर्टेंट है ये, बड़ी काम का चीज़ है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब बनाइएगा तो उसमें इसका खूब उपयोग किया जाता है। जैसे एक पदार्थ अभी आपको बताए हैं, तत्व। दुनिया में 3 प्रकार का पदार्थ होता है, जिसमें से एक पदार्थ लिखे हैं तत्व। तत्व के बारे में आप जानते हो, जैसे हाइड्रोजन एक तत्व है, क्लोरीन तत्व है, सोडियम ये भी एक तत्व है। बहुत सारा दुनिया में तत्व होता है। अभी तक 118 तत्वों का जानकारी है, 118 तत्वों को खोजा जा चुका है। तो ये सब कुछ हम तत्व लिखे हैं। और भी होता है, उदाहरण के लिए 3 तत्व आपको दिखाए। तो अगर पदार्थ के रूप में कोई तत्व हो तो कण का मतलब समझा जाता है परमाणु। दिमाग में बैठाइए, कण एक जनरल शब्द है, सामान्य शब्द है। कण का इस्तेमाल आप किसी भी पदार्थ के लिए कर सकते हैं, लेकिन ये जो परमाणु शब्द लिखे हैं, इस परमाणु शब्द का इस्तेमाल सिर्फ तत्व के लिए किया जाता है। मतलब कण अगर आप कहते हैं तो इससे पता नहीं चलता है किस पदार्थ का बात हो रहा है। लेकिन परमाणु अगर आप बोल दीजिएगा तो जो भी केमिस्ट्री का जानकार होगा वो समझ जाएगा किसी तत्व का बात हो रहा है, क्योंकि परमाणु शब्द का इस्तेमाल सिर्फ तत्व के लिए किया जाता है, दूसरे पदार्थ के लिए इसका उपयोग नहीं होता। तत्व के लिए सूत्रभार का मतलब होता है परमाणु भार। तो ठीक उसी प्रकार से परमाणु भार शब्द का उपयोग भी सिर्फ तत्व के लिए किया जाता है। सूत्रभार सामान्य शब्द है, किसी भी पदार्थ के लिए इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। सूत्रभार कहिएगा तो इससे ये पता नहीं चलेगा किस पदार्थ का बात हो रहा है। लेकिन वही अगर परमाणु भार आप कह देते हैं तो जो भी केमिस्ट्री का जानकार होगा वो तुरंत समझ जाएगा किसी तत्व का चर्चा हो रहा है। परमाणु भार शब्द का इस्तेमाल सिर्फ तत्व के लिए किया जाता है।
और तत्व के लिए मोल का भी एक नाम होता है ग्राम परमाणु। बड़ी काम का चीज़ है, ध्यान में रखना होगा। ग्राम परमाणु तो ग्राम परमाणु कोई नया शब्द नहीं है, मोल का ही दूसरा नाम है ग्राम परमाणु। किस पदार्थ के लिए? तत्व के लिए। मोल सामान्य शब्द है, जबकि ग्राम परमाणु विशिष्ट शब्द है। मोल किसी भी पदार्थ के लिए उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ग्राम परमाणु शब्द का उपयोग जब भी हम लोग करेंगे तो वो तत्व के लिए। तो देखिए, तत्व के लिए कण का मतलब परमाणु होता है, सूत्रभार का मतलब परमाणु भार होता है, और मोल का नाम ग्राम परमाणु होता है। ठीक इसी प्रकार से एक पदार्थ है यौगिक, इंग्लिश में कंपाउंड कहा जाता है। तो यौगिक का एक दो उदाहरण देखिए, जैसे HCl है। 2 या 2 से अधिक परमाणु अगर एक साथ रहता है तो वो यौगिक कहलाता है। इस यौगिक में देखिए, हाइड्रोजन का एक परमाणु, क्लोरीन का एक परमाणु, मतलब 2 परमाणु है। तो 2 या 2 से अधिक परमाणु के समूह को यौगिक कहा जाता है। तो HCl एक यौगिक है। ठीक उसी प्रकार से H2 हाइड्रोजन गैस, यह भी एक यौगिक है। इसमें हाइड्रोजन का 2 परमाणु है। और भी दुनिया में बहुत सारा यौगिक होता है, हम आपको 2 ठो उदाहरण दिखाए। यौगिक के लिए कण का मतलब समझा जाता है अणु, बड़ी काम का चीज़ है। तत्व के लिए कण का मतलब परमाणु, और यौगिक के लिए कण का मतलब समझा जाता है अणु। मतलब अणु शब्द अगर आप कहते हैं तो इससे स्पष्ट हो जाता है किसी यौगिक का बात हो रहा है। अणु शब्द का इस्तेमाल सिर्फ यौगिक के लिए किया जाता है। सूत्रभार का मतलब होता है अणुभार, या इसी को आणविक भार भी आप लिख सकते हैं। अणुभार कहिए, आणविक भार कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो अणुभार शब्द सिर्फ किसके लिए उपयोग करेंगे हम लोग? यौगिक के लिए। अणुभार अगर आप कह देते हैं या आणविक भार शब्द आप कहते हैं तो जो भी केमिस्ट्री का जानकार होगा वो समझ जाएगा किसी यौगिक का बात हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से मोल का भी दूसरा नाम होता है ग्राम अणु, या ग्राम मोल भी लोग कहता है। ग्राम अणु कहिए, ग्राम मोल कहिए, दोनों एक ही बात है। और ये कोई नया शब्द नहीं है। ये ग्राम अणु या ग्राम मोल, मोल का ही दूसरा नाम है। किस पदार्थ के लिए? यौगिक के लिए। हम लोग ग्राम अणु शब्द का उपयोग या ग्राम मोल शब्द का उपयोग सिर्फ यौगिक के लिए करते हैं। मतलब यौगिक के लिए मोल का ही दूसरा नाम होता है ग्राम अणु या ग्राम मोल। तो देखिए, यौगिक के लिए कण का मतलब अणु होता है, सूत्रभार का मतलब अणुभार होता है, और मोल का दूसरा नाम ग्राम अणु या ग्राम मोल होता है। तीसरा पदार्थ है रेडिकल। रेडिकल किसी भी पदार्थ पर धन आवेश हो या ऋण आवेश हो तो उसको लोग रेडिकल कहता है। दिमाग में बैठाइए, रेडिकल एक इंग्लिश शब्द है। रेडिकल का कंसेप्ट दिमाग में लाइए कि दुनिया के किसी भी पदार्थ पर यदि धन आवेश हो या ऋण आवेश हो तो उसको रेडिकल हम लोग कहेंगे। जैसे उदाहरण देखिए, हाइड्रोजन, ये अभी एक तत्व है, लेकिन इस पर एक ठो अगर धन आवेश दे दें तो अब इसको तत्व नहीं कहा जाएगा, इसको रेडिकल हम लोग पढ़ेंगे। तो H+ एक रेडिकल है। जैसे Cl, ये अभी तत्व है, लेकिन इस पर अगर एक ठो ऋण आवेश दे दिया जाए तो अब ये तत्व नहीं रहा, रेडिकल पढ़ा जाएगा। तो किसी भी पदार्थ पर धन आवेश हो या ऋण आवेश हो तो उसको हम लोग रेडिकल कहेंगे। जैसे OH पर हमेशा एक ठो ऋण आवेश रहता है, तो ये OH- भी रेडिकल है, क्योंकि इस पर भी एक ठो ऋण आवेश है। किसी भी पदार्थ पर धन आवेश हो या ऋण आवेश हो तो उसको रेडिकल के नाम से लोग जानता है। तो ये सब कुछ रेडिकल का हम उदाहरण दिखाए, और भी बहुत सारा रेडिकल होता है जो आगे पढ़िएगा।
तो रेडिकल के लिए कण का मतलब होता है आयन। आयन शब्द का उपयोग सिर्फ रेडिकल के लिए किया जाता है। आयन कोई नया चीज़ नहीं है, कण का ही दूसरा नाम हो गया है आयन, रेडिकल के लिए। कण कहने से ये पता नहीं चलेगा पदार्थ तत्व है कि यौगिक है कि रेडिकल है, क्योंकि कण का इस्तेमाल तीनों के लिए किया जाता है। कण एक सामान्य शब्द है, लेकिन अगर आप आयन कह दीजिएगा तो जो भी केमिस्ट्री का जानकार होगा समझ जाएगा किसी रेडिकल का बात हो रहा है, क्योंकि आयन शब्द का इस्तेमाल सिर्फ रेडिकल के लिए किया जाता है। सूत्रभार का मतलब होता है आयनिक भार। आयनिक भार, आयनिक भार सूत्रभार का ही दूसरा नाम है, लेकिन इस आयनिक भार शब्द का उपयोग सिर्फ रेडिकल के लिए किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से मोल का भी दूसरा नाम होता है ग्राम आयन। तो ग्राम आयन कोई नया चीज़ नहीं है, मोल का ही दूसरा नाम होता है ग्राम आयन। रेडिकल के लिए मतलब अलग अलग पदार्थ के लिए कण का मतलब देखिए अलग अलग है, सूत्रभार का मतलब अलग अलग होता है, मोल का अलग अलग नाम होता है। पदार्थ के रूप में यदि तत्व है तो कण का मतलब हम लोग परमाणु समझेंगे, पदार्थ यौगिक होगा तो कण का मतलब अणु समझेंगे, पदार्थ रेडिकल होगा तो कण का मतलब आयन समझा जाएगा। सूत्रभार का मतलब भी अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। तत्व के लिए सूत्रभार का मतलब परमाणु भार होता है, यौगिक के लिए सूत्रभार का मतलब अणुभार होता है, रेडिकल के लिए सूत्रभार का मतलब आयनिक भार होता है। अलग अलग पदार्थ के लिए मोल का भी अलग अलग मतलब होता है। जैसे तत्व के लिए मोल का मतलब समझा जाता है ग्राम परमाणु, यौगिक के लिए मोल का दूसरा नाम होता है ग्राम अणु या ग्राम मोल, और रेडिकल के लिए मोल का दूसरा नाम होता है ग्राम आयन। तो अलग अलग पदार्थ के लिए सबका अलग अलग मतलब होता है। किस पदार्थ के लिए किसका क्या मतलब होता है सब लिख दिए हैं, और इसका ये मतलब नहीं समझिएगा कि इतना लिख दिए तो काम हो गया। इस पर हम लोगों को बहुत सारी बातें करनी है। वो सब बातें जब हो जाएगा तो आपको लगेगा ये पूरा कंसेप्ट आपके दिमाग में आ गया है। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए। पदार्थ तीन प्रकार का होता है, तीनों लिखा हुआ है, तत्व, यौगिक और रेडिकल। और अलग अलग पदार्थ के लिए कण का क्या मतलब होता है, सूत्रभार का क्या मतलब होता है, मोल का क्या मतलब होता है, वो सब हम दिखाए। लिखे हैं तत्व के लिए मोल का उपयोग। तत्व के लिए हम लोग मोल का उपयोग कैसे करते हैं उसको हम लोगों को समझना है, और ये आप समझ जाते हैं तो इस पर ढेर सारा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी आपसे बनेगा। तो जो भी क्वेश्चन होता है उसके लिए थ्योरी पहले अच्छा से पढ़ना होता है। अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है इसका मतलब थ्योरी कहीं ना कहीं आपको समझ में नहीं आया, इसीलिए क्वेश्चन नहीं बन रहा। मतलब क्वेश्चन अगर बनाना है तो उसके लिए आपको थ्योरी अच्छा से पढ़ना होगा। तो अभी जो हम लोग तत्व के लिए मोल का उपयोग करेंगे वो आप अगर समझ जाते हैं तो इस पर जो भी क्वेश्चन होगा वो अपने से आप बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग तत्व के लिए मोल का कैसे उपयोग किया जाता है। एक तत्व लेके उस पर सोचिए। जैसे 1 मोल सोडियम, सोडियम के बारे में आप लोग जानते हों। सोडियम एक तत्व है, उसका संकेत होता है कैपिटल N और स्मॉल a,
आज के बाद ऐसा कहीं भी मिले आपको तो आप इसको पढ़िएगा। सोडियम, 1 मोल सोडियम में 6.022 गुना 10 का पावर 23 परमाणु होता है। पिछले क्लास में आपको बताए थे 1 मोल कोई भी पदार्थ हो उसमें कणों का संख्या इतना ही होता है। तो अगर पदार्थ के रूप में कोई तत्व होगा, मतलब 1 मोल दुनिया का कोई भी तत्व होगा तो उसमें परमाणु का संख्या इतना होगा। क्योंकि हम लोग अभी पढ़े हैं तत्व के लिए कण का मतलब परमाणु समझा जाता है। तो यहाँ कण नहीं लिख के देखिए, यहाँ परमाणु लिखे। कोई कहेगा आप परमाणु क्यों लिखे, तो आप कहिएगा क्योंकि यहाँ तत्व का बात हो रहा है। तत्व के लिए कण का मतलब परमाणु होता है। तो 1 मोल सोडियम में इतना परमाणु होगा, मतलब 1 मोल सोडियम में सोडियम का इतना परमाणु रहता है। सोडियम का इतना परमाणु मिलके 1 मोल सोडियम का निर्माण करता है। 1 मोल सोडियम का कोई द्रव्यमान पूछेगा तो ये 23 ग्राम के बराबर होता है। आप फिर सोच रहे होंगे 23 ग्राम कैसे लिखें, तो याद कीजिए पिछले क्लास में बताए थे 1 मोल किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान उतना ही होगा जितना उसका सूत्रभार होगा। तो 1 मोल सोडियम का द्रव्यमान निकालना, ये भी तो एक पदार्थ है, तत्व भी एक पदार्थ होता है। तो 1 मोल सोडियम का द्रव्यमान उतना ही होगा जितना इसका सूत्रभार होगा। याद कीजिए तत्व के लिए सूत्रभार का मतलब परमाणु भार हम लोग पढ़े। मतलब 1 मोल किसी भी तत्व का द्रव्यमान उतना ही होगा जितना उसका परमाणु भार होता है। दिमाग में बैठाइए, 1 मोल दुनिया का कोई भी तत्व हो उसका द्रव्यमान उतना ही होगा जितना उस तत्व का परमाणु भार होगा। आप जानते हैं सोडियम का परमाणु भार 23 ग्राम होता है। तो इसीलिए 1 मोल सोडियम का द्रव्यमान लिखे 23 ग्राम। कोई कहेगा 2 मोल सोडियम का द्रव्यमान कितना ग्राम होगा, तो 23 दूनी 46 ग्राम। 3 मोल सोडियम का द्रव्यमान पूछेगा तो 3 गुना कर देना। 1 मोल किसी भी तत्व का द्रव्यमान अगर आप जानते हैं तो जितना मोल का पूछेगा आप गुना करके बता सकते हैं। हम लोग चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 ग्राम परमाणु सोडियम। 1 मोल सोडियम को आप चाहें तो 1 ग्राम परमाणु सोडियम भी लिख सकते हैं, क्योंकि सोडियम एक तत्व है। तत्व के लिए मोल का मतलब होता है ग्राम परमाणु। ये ग्राम परमाणु शुद्ध केमिस्ट्री का भाषा है। ग्राम परमाणु का मतलब मोल ही होता है। तो देखिए 1 मोल सोडियम, जहाँ मोल था वहाँ क्या लिखे, ग्राम परमाणु। मतलब 1 मोल सोडियम लिखिए या 1 ग्राम परमाणु सोडियम लिखिए, दोनों एक ही बात है। मोल का ही दूसरा नाम होता है ग्राम परमाणु तत्व के लिए। तो सोडियम तत्व था तो हम लोग मोल को ग्राम परमाणु भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये 1 मोल सोडियम में सोडियम का इतना परमाणु होता है। 1 मोल सोडियम का द्रव्यमान 23 ग्राम होता है। 1 मोल सोडियम को आप चाहें तो 1 ग्राम परमाणु सोडियम लिख सकते हैं। जैसे कोई कहेगा 1 मोल कैल्शियम, तो कैल्शियम का संकेत आप लोग जानते हैं, कैपिटल C स्मॉल a। ऐसा कहीं भी लिखा हुआ हो तो आप इसको कैल्शियम पढ़िएगा। आप जानते हैं कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, परमाणु भार इसका 40 ग्राम होता है। तो 1 मोल कैल्शियम है, इसमें कैल्शियम का कितना परमाणु होगा, तो 1 मोल किसी भी तत्व में 6.022 गुना 10 का पावर 23 परमाणु होता है। कोई कहेगा 1 मोल कैल्शियम का द्रव्यमान कितना ग्राम होगा, तो उतना ही होगा जितना इसका परमाणु भार होगा। कैल्शियम का परमाणु भार 40 ग्राम होता है। 1 मोल कैल्शियम का द्रव्यमान 40 ग्राम हुआ। आप चाहें तो मोल के जगह पर ग्राम परमाणु भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 ग्राम परमाणु कैल्शियम। 1 ग्राम परमाणु कैल्शियम। 1 मोल कैल्शियम कहिए या 1 ग्राम परमाणु कैल्शियम कहिए
दोनों का एक ही मतलब होगा। तत्व के लिए मोल को हम लोग ग्राम परमाणु लिख सकते हैं। तो कोई भी तत्व हो इसी तरीके से हम लोग लिखें। जैसे एक जनरल बना देते हैं इसको हम, जैसे 1 मोल X है, जहाँ X कोई तत्व है, कोई भी तत्व हो सकता है। X नाम का कोई तत्व नहीं होता है। हम मान लिए हैं कि कोई तत्व है, उसके जगह पर हम लोग X लिख दिए, मतलब X के जगह पर आप कोई भी तत्व रख सकते हैं। तो 1 मोल अगर X होगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 ग्राम परमाणु X। 1 मोल X को 1 ग्राम परमाणु X लिखा जा सकता है। मोल का ही दूसरा नाम होता है ग्राम परमाणु। चूँकि X तत्व है तो आप 1 मोल X को लिख सकते हैं 1 ग्राम परमाणु X। मेरे कहने का ये मतलब है कि तत्व के लिए मोल का ही दूसरा नाम होता है ग्राम परमाणु। देखिए, जहाँ मोल था वहाँ पर ग्राम परमाणु केवल लिखे। मोल से पहले 1 था तो ग्राम परमाणु से पहले 1 है। मोल के बाद X है तो ग्राम परमाणु के बाद वही X लिखे। तत्व के लिए मोल को हम लोग ग्राम परमाणु लिख सकते हैं। जैसे कोई कहेगा 1 मोल मैंगनीज। मैंगनीज भी एक तत्व है। मैंगनीज का संकेत होता है कैपिटल M स्मॉल n, मैंगनीज। तो इस मैंगनीज का परमाणु संख्या होता है 25 और परमाणु भार होता है 55 ग्राम। ये आपको याद रखना। अभी मेरा मकसद यही है कि आपको सभी तत्व के परमाणु संख्या, परमाणु भार सबसे परिचय करवाया जाए। हम लोग जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो ये मान लेते हैं स्टूडेंट कुछ नहीं जान रहा है। तो आप अगर कुछ नहीं केमिस्ट्री में जान रहे हैं फिर भी आपको घबराना नहीं है। टोटल चीज़ आपको हम सिखाएंगे। केवल आप सिस्टमेटिक ढंग से वीडियो लेक्चर देखते जाइए, एक एक चीज़ आपको आएगा, पूरा केमिस्ट्री आपको आसान लगेगा। तो अभी मेरा मकसद यही है कि आपको केमिस्ट्री के ABCD से परिचय करवाया जाए। आप कुछ अगर नहीं भी जानते हैं, एकदम जीरो हैं केमिस्ट्री में, फिर भी हम आपको गारंटी देते हैं कि पूरा केमिस्ट्री आपको हम सिखाएंगे। बहुत आसान होता है साइंस को समझना। 1 मोल मैंगनीज है, इसमें परमाणु का संख्या कोई कहेगा तो आप जानते हैं मैंगनीज तत्व है तो इतना ही परमाणु होगा। 1 मोल मैंगनीज में परमाणु का संख्या इतना होता है। मैंगनीज का इतना परमाणु मिलता है तो 1 मोल मैंगनीज बनता है। अब कोई कहेगा 1 मोल मैंगनीज का द्रव्यमान बताइए, तो कुछ नहीं करना, इसका परमाणु भार जो होगा उतना ही इसका द्रव्यमान होगा। मैंगनीज का परमाणु भार होता है 55 ग्राम, तो 1 मोल मैंगनीज का द्रव्यमान 55 ग्राम हो जाएगा। अब हम लोग चाहें तो इस मोल के जगह पर ग्राम परमाणु भी लिख सकते हैं। मतलब 1 मोल मैंगनीज को लिख सकते हैं 1 ग्राम परमाणु मैंगनीज। तो उतना आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे। जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ हम लोग लिखेंगे, नहीं ज़रूरत होगा तो नहीं लिखेंगे। मेरे कहने का सिर्फ यहाँ ये मतलब था, 1 मोल दुनिया का कोई भी तत्व हो, उसमें परमाणु का संख्या 6.022 × 10⁻23 होता है। उसका द्रव्यमान उतना ही होगा जितना उसका परमाणु भार होता है। तत्व है तो आप चाहें तो मोल के जगह पर ग्राम परमाणु शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तत्व के लिए मोल का उपयोग ऐसे ही किया जाता है। आप लोग जानते होंगे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ये तो 6ठा क्लास में आप पढ़े होंगे। तो देखिए, हम लोग जो आप 6ठा क्लास में पढ़े हैं उस 6ठा क्लास से उठाना शुरू करते हैं। हम लोग मान लेते हैं स्टूडेंट केमिस्ट्री में कुछ जान ही नहीं रहा है। हमको जो भी केमिस्ट्री में उपयोग होगा वो पूरा हम आपको डिटेल से बताएंगे पहले, उसके बाद उपयोग करेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1000 मिलीमीटर होता है। mm का मतलब मिलीमीटर।
1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1000 मिलीमीटर होता है। ठीक इसी प्रकार से कोई कहेगा 1 मोल में कितना सेंटीमोल होगा, तो 100 सेंटीमोल हो जाएगा। 1 मोल बराबर 100 सेंटीमोल होता है। कोई कहेगा 1 मोल में कितना मिलीमोल होगा, तो 1000 मिलीमोल होगा। 1 मोल बराबर होता है 1000 मिलीमोल। कोई कहेगा 1 मीटर में कितना डेसीमीटर, तो 10 डेसीमीटर। ठीक उसी प्रकार से 1 मोल में कोई कहेगा कितना डेसीमोल, तो 10 डेसीमोल। तो आपको ध्यान रखना होगा, जिस तरीके से 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, वैसे ही 1 मोल में 10 डेसीमोल होता है। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, वैसे ही 1 मोल में 100 सेंटीमोल होता है। जैसे 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, ठीक उसी प्रकार से 1 मोल में 1000 मिलीमोल होता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इसका भी हम लोग उपयोग करेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए समझिए, तो लिखे हैं एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या। इसका मतलब हुआ कि किसी तत्व के एक परमाणु में उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है जितना उसका परमाणु संख्या होता है। बड़ी काम का चीज़ है। किसी तत्व के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो आप देखिए उस परमाणु का परमाणु संख्या कितना, जितना उसका परमाणु संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। ध्यान रहे, एक परमाणु में हम बात कर रहे हैं, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी ही होती है जितना उसका परमाणु संख्या होता है। जैसे उदाहरण देखिए इसका, कोई कहेगा सोडियम के एक परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो सोडियम एक तत्व है, किसी भी तत्व के एक परमाणु में उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है जितना उसका परमाणु संख्या होता है। तो सोडियम के एक परमाणु में उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा जितना सोडियम का परमाणु संख्या होगा। सोडियम का परमाणु संख्या तो आप लोग जानते हैं 11 होता है। तो सोडियम के एक परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन होगा। ई लिख के ऊपर माइनस लिख दें तो आप इसको इलेक्ट्रॉन पढ़िएगा। इलेक्ट्रॉन पर हमेशा ऋण आवेश होता है, तो ई के ऊपर कहीं भी माइनस लिखा हुआ आपको मिले तो आप इसको इलेक्ट्रॉन पढ़िएगा। सोडियम के एक परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन। कोई कहेगा सोडियम के 2 परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन, तो एक एक नियम लगा देंगे। एक परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन तो 2 परमाणु में 2 गुना हो जाएगा 22 इलेक्ट्रॉन। कोई कहेगा सोडियम के 3 परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 11 तिया 33 इलेक्ट्रॉन होगा। एक परमाणु में अगर इलेक्ट्रॉन आपको पता है तो जितना परमाणु कहेगा गुना करके आप बता सकते हैं। जैसे आपसे कोई कहता कैल्शियम के एक परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो कैल्शियम भी एक तत्व है।
कैल्शियम के एक परमाणु में उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा जितना कैल्शियम का परमाणु संख्या होगा। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, तो कैल्शियम के एक परमाणु में 20 इलेक्ट्रॉन होगा। कोई कहेगा कैल्शियम के 2 परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 40 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम के 3 परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 20 या 60 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 5 परमाणु में कहता कितना इलेक्ट्रॉन, तो 20 पंचे 100 इलेक्ट्रॉन हो जाता। एक परमाणु में अगर इलेक्ट्रॉन आपको पता है तो जितना परमाणु में कहेगा आप बता सकते हैं। तो देखिए कितना आसान है, एकदम लग रहा होगा आसान है, ये तो बिना कलम उठाए हम लोग बता सकते हैं। अब इस पर 1-2 क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं तो ये जितना पढ़े हैं थ्योरी ये सब पूरा एकदम परफेक्ट हो जाएगा। बिना क्वेश्चन का थ्योरी अधूरा माना जाता है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं बनाइएगा थ्योरी आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे अभी जितना थ्योरी हम लोग पढ़े उस पर 1-2 क्वेश्चन अगर हम लोग बना लें तो एकदम लगेगा थ्योरी पूरा समझ में आ गया। तो आइए 1-2 क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। जैसे आपसे कोई कहेगा कि 54 ग्राम अल्युमिनियम है, 54 ग्राम अल्युमिनियम में कुल परमाणु की संख्या ज्ञात करें। कुल परमाणु की संख्या ज्ञात करें। एक लाइन का क्वेश्चन है, हम लोग थ्योरी पढ़े हुए तो आसानी से हम लोग बना सकते हैं। अल्युमिनियम एक तत्व है, आप जानते हैं। अल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है, परमाणु भार 27 ग्राम होता है, याद रखना होगा। अल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13, परमाणु भार 27 ग्राम। तो सवाल में तत्व का द्रव्यमान दिया है 54 ग्राम। इस अल्युमिनियम का द्रव्यमान देखिए दिया है 54 ग्राम। आपसे परमाणु की संख्या पूछा है, मतलब 54 ग्राम अल्युमिनियम में कितना परमाणु होगा ये हम लोगों को निकालना है। तो मोल से संबंधित जो भी सवाल आपसे पूछा जाए तो आप सबसे पहले एक लाइन का संबंध जरूर लिख लीजिए और उसी संबंध पर सोच दीजिएगा, आपको आंसर पता हो जाएगा। जैसे हमको तत्व का द्रव्यमान दिया, परमाणु का संख्या पूछा है 54 ग्राम अल्युमिनियम में कितना परमाणु होगा, तो आप पहले एक लाइन का संबंध लिखिए, एकदम आसान बन जाएगा। तो संबंध हम लोग जानते हैं, 1 मोल अल्युमिनियम। सवाल में अल्युमिनियम का चर्चा किया तो अल्युमिनियम लिखेंगे, दूसरा तत्व देगा तो वो तत्व लिखते। 1 मोल अल्युमिनियम में कितना परमाणु, 6.022 गुना 10 का पावर 23 परमाणु होता। ये तो हम लोग जानते हैं, थ्योरी में पढ़े कि 1 मोल दुनिया का कोई भी तत्व होगा उसमें इतना ही परमाणु होगा। 1 मोल अल्युमिनियम का हम लोग चाहें तो द्रव्यमान भी लिख सकते हैं। 1 मोल किसी भी तत्व का द्रव्यमान उतना ही होता है जितना उसका परमाणु भार होता है। अल्युमिनियम का परमाणु भार होता है 27 ग्राम, तो 1 मोल अल्युमिनियम का द्रव्यमान 27 ग्राम होगा। हो गया, हम लोग संबंध लिख लिए। देखिए मोल का संबंध संख्या से, मोल का संबंध यहाँ द्रव्यमान से दिखाई दे रहा है। मोल का संबंध संख्या से भी हम लोग पढ़ चुके हैं, मोल का संबंध द्रव्यमान से भी पढ़ चुके हैं, वो दोनों हम लोग लिख लिए। अब इसी पर सोच देंगे, आंसर पता हो जाएगा। देखिए तो 27 ग्राम अल्युमिनियम में कितना परमाणु है, 6.022 गुना 10 का पावर 23। 27 ग्राम अल्युमिनियम कितना परमाणु के बराबर है, इतना परमाणु के बराबर है। तो हम लोग लिख लेंगे, चूँकि 27 ग्राम अल्युमिनियम बराबर कितना परमाणु, 6.022 गुना 10 का पावर 23 परमाणु। तो 27 ग्राम अल्युमिनियम में इतना परमाणु है, तो 1 ग्राम अल्युमिनियम में निकाल लीजिए कितना परमाणु। 1 ग्राम अल्युमिनियम बराबर कितना परमाणु, तो एक ही नियम आप लोग जानते हैं, 1 में निकालते हैं तो ये वाला उधर बट्टा में चला जाता है, तो हो जाएगा 6.022 गुना 10 का पावर 23 बट्टा 27, इतना परमाणु। ये ऐसे लिखे, इसका मतलब 11 नहीं पढ़िए, यही ऊपर वाला रिपीट हुआ।
परमाणु नहीं लिख के हम ऐसे लिख दिए, मतलब यहाँ परमाणु है। 1 ग्राम एल्युमिनियम में उतना परमाणु, लेकिन आपसे पूछा है कितना ग्राम में, 54 ग्राम एल्युमिनियम में। तो हम लोगों को तो जितना ग्राम में पूछेगा उतना ग्राम में निकालना होगा। तो आप निकाल लीजिए 54 ग्राम एल्युमिनियम में कितना परमाणु होगा। 54 ग्राम एल्युमिनियम बराबर, तो 1 में इतना परमाणु, तो 54 में निकालेंगे, ये 54 इस बार गुना में चला जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा 6.022 गुना 10 का पावर 23 बटा 27 आ गुना 54, इतना परमाणु हो जाएगा। हो गया, निकाल लिए, उसी को गुना भाग करेंगे हम लोग, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए नीचे 27 और ऊपर 54, तो 27 दूनी 54 होता है, 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो 2 को आप इतना से गुना कीजिए, तो इस 2 को इस 2 से गुना कीजिए 4, 2 को फिर इस 2 से गुना करते 4, 2 को 0 से गुना करेंगे 0, दशमलव है तो दशमलव दीजिए, 2 को 6 से गुना कीजिएगा तो 12 हो जाएगा। तो 12.044 आ 10 का पावर 23 जैसे है वैसे ही रहेगा। तो इतना परमाणु हो जाएगा। मतलब 54 ग्राम एल्युमिनियम में कुल परमाणु का संख्या देखिए हम लोग निकाल लिए, 12.044 गुना 10 का पावर 23 परमाणु आया। तो इस सवाल का आंसर वही हो जाएगा। 54 ग्राम एल्युमिनियम में कुल परमाणु का संख्या वही होगा। वैसे भी आप जानते थे 27 ग्राम एल्युमिनियम में इतना परमाणु, तो 54 ग्राम में कितना परमाणु, तो 27 का 2 गुना है 54, तो इधर भी आपको 2 गुना करना पड़ेगा। इसको अगर 2 गुना कीजिएगा तो आपको यही आएगा 12.044 गुना 10 का पावर 23 परमाणु। तो देखिए अभी तो हम लोग बना रहे हैं लॉन्ग मेथड से, यही कुछ क्वेश्चन आप बना लीजिएगा तो बिना कलम उठाए आप आंसर बता सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन के लिए हमको कलम नहीं उठाना पड़ता। 27 ग्राम में दिखाई दे रहा है इतना परमाणु है, तो 54 ग्राम में कितना परमाणु होगा, 2 गुना हो जाएगा। इसका 2 गुना तो यही आएगा 12.044 गुना 10 का पावर 23। तो बहुत आसान है। अब एक क्वेश्चन हम आपको बना दी, एक ठो आप अपने से बना लीजिएगा, सीख जाइएगा, पूरा थ्योरी समझ में आ जाएगा। तो इसको आप नोट कीजिए, तो आपके लिए हम क्वेश्चन देते हैं। हूबहू इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं, आपको खुद से बनाना है उसको, क्योंकि आप जब तक अपने से नहीं कोशिश कीजिएगा नहीं सीख पाइएगा। क्वेश्चन है 102 ग्राम क्रोमियम में कुल परमाणु की संख्या ज्ञात करें। कुल परमाणु की संख्या ज्ञात करें। बहुत आसान, उसी टाइप का क्वेश्चन है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आप याद कीजिए, तत्व का द्रव्यमान दिया था, परमाणु का संख्या पूछा था। इसमें भी तत्व का द्रव्यमान दिया है, परमाणु का संख्या पूछा है। तो यदि किसी तत्व का द्रव्यमान देगा, परमाणु का संख्या पूछेगा, तो हम लोग वैसे ही बनाएंगे जैसे अभी तुरंत बनाए थे। तो सबसे पहले आपको एक लाइन का संबंध लिखना होगा, फिर उस पर सोचना होगा। इस बार तत्व क्रोमियम है। क्रोमियम एक तत्व है, उसका संकेत होता है कैपिटल C स्मॉल r, ऐसा लिखा होता है, आप इसको क्रोमियम पढ़िएगा। इसका परमाणु संख्या होता है 24, परमाणु भार इसका होता है 52 ग्राम। याद रखिए 52 ग्राम, 50 और उसमें 2 जोड़िएगा तो 52 ग्राम आएगा। तो क्रोमियम का परमाणु संख्या 24, परमाणु भार 52 ग्राम। तो एक लाइन का संबंध पहले देखिए हम हिंट कर देते हैं, एक लाइन का संबंध लिख लेते। 1 मोल क्रोमियम बराबर कितना परमाणु, 6.022 गुना 10 का पावर 23 परमाणु।
कितना ग्राम, तो जितना इसका परमाणु भार होगा 52 ग्राम। 1 मोल क्रोमियम का द्रव्यमान 52 ग्राम। अब हो गया, द्रव्यमान में और परमाणु में संबंध दिखाई दे रहा है। सवाल में आपको द्रव्यमान दिया है, परमाणु पूछा, तो द्रव्यमान और परमाणु में संबंध लाना होगा, वो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से एक एक नियम लगाएंगे हम लोग। लिखेंगे चूँकि 52 ग्राम क्रोमियम बराबर कितना परमाणु, 6.022 गुना 10 का पावर 23, इतना परमाणु। तो 52 ग्राम में इतना परमाणु है, इसीलिए 1 ग्राम क्रोमियम में कितना परमाणु होगा, तो 52 बटा में चला जाएगा। 6.022 गुना 10 का पावर 23 बटा 52, इतना परमाणु। अगर 1 ग्राम क्रोमियम में परमाणु का संख्या पूछता तो यही होता, इसी को गुना भाग कर लेते, जो आता आंसर होता। लेकिन पूछा है 102 ग्राम क्रोमियम में, तो जितना में पूछेगा उतना में हम लोगों को निकालना होगा। 102 ग्राम में निकाल लीजिए। 102 ग्राम क्रोमियम में 6.022 गुना 10 का पावर 23 बटा 52, 102 23 बार गुना में जाएगा, इतना परमाणु हो जाएगा। अब इसको आप गुना भाग कीजिएगा, तो आंसर आपको आएगा 11.803 गुना 10 का पावर 23 परमाणु। गुना भाग करके देखिएगा, इतना ही आएगा। तो देखिए हूबहू उसी टाइप से ये भी बना। हिंट भी कर दिया, अब आपके लिए सिर्फ गुना भाग छोड़े हैं। गुना भाग करना, आपको आंसर पता हो जाएगा। नोट कीजिए। दो ग्राम कैल्शियम में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। देखिए, तो ये भी एक लाइन का क्वेश्चन। यही एक एक लाइन मिलते मिलते बाद में जाके यही क्वेश्चन सब बड़ा हो जाता है। अभी तो बेसिक चल रहा है। ये सब चीज़ अगर आप सीखे रहिएगा तो सिलेबस का चैप्टर जब शुरू होगा तो एकदम लगेगा सिलेबस आसान है। यही एक एक लाइन मिलकर बड़ा बड़ा क्वेश्चन बना देता है, और वहाँ पर स्टूडेंट चिल्लाता है। उसको लगता है कि क्वेश्चन नहीं बनेगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो जो स्टूडेंट ये सब चीज़ नहीं पढ़ता है उसको क्वेश्चन भारी लगता है, साइंस उसको भारी लगता है पढ़ने में। वही अगर आप क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं, एक के बाद दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, तो आपको बड़ा बड़ा चैप्टर भी लगेगा बहुत आसान है। जैसे देखिए क्वेश्चन लिखे हैं, 2 ग्राम कैल्शियम में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। तो आप जानते हैं कैल्शियम भी एक तत्व है, तो इस तत्व का क्या दिया है, द्रव्यमान दिया है। ग्राम तो द्रव्यमान का मात्रक होता है, तत्व का द्रव्यमान दिया है, इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे पूछा है। ध्यान रहे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में तत्व का द्रव्यमान दिया था, परमाणु का संख्या पूछा था। इस बार तत्व का द्रव्यमान दिया है और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे पूछा है। तो इलेक्ट्रॉन तो बाद में निकालिएगा, पहले आपको परमाणु तक पहुंचना होगा। मतलब सबसे पहले आपको 2 ग्राम कैल्शियम में परमाणु का संख्या पता करना होगा, और फिर उस परमाणु से इलेक्ट्रॉन तक जाना होगा। मतलब तत्व का द्रव्यमान अगर किसी सवाल में दिया हो, इलेक्ट्रॉन का संख्या निकालना हो, तो तत्व का जितना द्रव्यमान देगा उतना में पहले आपको परमाणु का संख्या निकालना होगा, और फिर परमाणु से हम लोग इलेक्ट्रॉन पर जाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले एक लाइन का संबंध लिख लेते। मोल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, पहले एक लाइन का संबंध जरूर लिखिए। 1 मोल कैल्शियम बराबर कितना परमाणु, 6.022 गुना 10 का पावर 23 परमाणु।
बराबर कितना ग्राम, तो कैल्शियम का परमाणु भार 40 ग्राम होता है। 1 मोल कैल्शियम बराबर 40 ग्राम। तो देखिए द्रव्यमान में और परमाणु में संबंध दिखाई दे रहा है। 40 ग्राम कैल्शियम इतना परमाणु के बराबर है। तो लिख लीजिए, लिखते हम लोग चूँकि 40 ग्राम कैल्शियम बराबर 6.022 आ गुना 10 का पावर 23 परमाणु। 40 ग्राम कैल्शियम में इतना परमाणु, तो 1 ग्राम में निकाल लीजिए। 1 ग्राम कैल्शियम में कितना परमाणु, तो 40 बट्टा में आ जाएगा। 40 बट्टा में आ गया, इतना परमाणु हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा है कितना ग्राम में, 2 ग्राम में, तो जितना सवाल में देगा उतना में निकालना होगा। 2 ग्राम में आप निकाल लीजिए। 2 ग्राम कैल्शियम बराबर कितना परमाणु, तो इस बार तो 2 गुना में चला जाएगा। ये सब काम आप लोग पहले भी किए होंगे, एक एक नियम वाला। तो 2 गुना में गया, इतना परमाणु हो गया। अगर सवाल में 2 ग्राम कैल्शियम में कुल परमाणु का संख्या पूछता तो आंसर यही होता, इसी को गुना भाग कर लेते, जो आता आंसर हो जाता। लेकिन इस बार सवाल परमाणु नहीं पूछा है, इलेक्ट्रॉन पूछा है। तो परमाणु से अब इलेक्ट्रॉन तक हम लोग जाएंगे, एक लाइन का और संबंध लिखना होगा। तो देखिए, तो ये तो 2 आ नीचे 40 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 20 हो जाएगा। 6.022 गुना 10 का पावर 23 आ बट्टा 20, इतना परमाणु। 2 ग्राम कैल्शियम में परमाणु का संख्या निकल गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन तक हमको जाना, तो लिखते हम लोग चूँकि कैल्शियम का 1 परमाणु बराबर कितना इलेक्ट्रॉन, तो किसी भी तत्व के 1 परमाणु में उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है जितना उसका परमाणु संख्या होता है। तो कैल्शियम के 1 परमाणु में तो 20 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। तो 1 परमाणु में 20 इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकलेगा, इतना परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन। 2 ग्राम कैल्शियम में तो इतना परमाणु होता है, 1 परमाणु में 20 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जितना परमाणु आपको आया है उतना में निकालिए कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो लिखते इसीलिए कैल्शियम का इतना परमाणु 6.022 गुना 10 का पावर 23 बट्टा 20, इतना परमाणु बराबर कितना इलेक्ट्रॉन, तो ये गुना में जाएगा। तो लिखेंगे 20 गुना 6.022 गुना 10 का पावर 23 बट्टा 20, इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये 20 से 20 तक कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 6.022 आ गुना 10 का पावर 23 इलेक्ट्रॉन। मतलब 2 ग्राम कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन का संख्या निकल गया, इतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। एक बार और, यदि किसी तत्व का द्रव्यमान दे आ इलेक्ट्रॉन का संख्या आपसे पूछे, तो इलेक्ट्रॉन तो बाद में निकलेगा, पहले जितना द्रव्यमान दिया है उतना में परमाणु निकालना होगा। 2 ग्राम कैल्शियम में पहले देखिए हम लोग परमाणु का संख्या निकाले, इतना परमाणु आया, फिर इस परमाणु से इलेक्ट्रॉन तक जाना होगा। तो कैल्शियम के 1 परमाणु में हम लोग जानते थे 20 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए जितना परमाणु आया है उसको 20 से गुना कर दीजिएगा, कुल इलेक्ट्रॉन का संख्या पता हो जाएगा। तो देखिए एक लाइन का क्वेश्चन था, आसानी से हम लोग बना लिए, आंसर तक पहुंच गए। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आप भी अपने से बनाइएगा तो कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको आप नोट कीजिए, एक क्वेश्चन हम होमवर्क देते हैं। ठीक, देखिए हम इसी में बदल रहे हैं, ये होमवर्क है, आपको घर पर अपने से बनाना है। 2 ग्राम मैग्नीशियम में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। बदल गया, पहले कैल्शियम था अब मैग्नीशियम कर दिए, तो हूबहू इसी का नकल कर देना, एकदम क्वेश्चन बोर्ड पर बना हुआ है, इसी का नकल कर दीजिएगा, आंसर पता हो जाएगा। आंसर भी इतना ही आएगा, 6.022 गुना 10 का पावर 23। आंसर भी हिंट कर दिए, अपने से बनाइएगा इसको ऐसे।
वो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, उसको अपने से बनाना है। चौबीस ग्राम कार्बन में सेंटीमोल की संख्या ज्ञात करें। चौबीस ग्राम कार्बन में आपको सेंटीमोल की संख्या निकालनी है। तो कार्बन एक तत्व है, देखिए तत्व का द्रव्यमान दिया, सेंटीमोल की संख्या आपसे पूछा। सेंटीमोल तो बाद में निकालिएगा, पहले मोल निकालना पड़ेगा। मोल अगर एक बार निकल जाए तो उसको सेंटीमोल में आसानी से हम लोग बदल सकते हैं। तो एक लाइन का संबंध लिख लीजिए, लिखते 1 मोल कार्बन। कार्बन भी एक तत्व है, तो इसमें इतना परमाणु होगा। कोई इसका द्रव्यमान पूछता तो 12 ग्राम होता, क्योंकि कार्बन का परमाणु भार 12 ग्राम होता है। 1 मोल किसी भी तत्व का द्रव्यमान उतना ही होता है जितना उसका परमाणु भार होता है। अब देखिए 12 ग्राम कार्बन में इतना परमाणु, या चाहे 12 ग्राम कार्बन में कितना मोल, 1 मोल। इस बार हमको द्रव्यमान दिया है, सेंटीमोल पूछा, तो जितना कार्बन का द्रव्यमान दिया उतना में पहले मोल निकाली और उसी मोल को सेंटीमोल में हम लोग बदल लेते हैं, आंसर पता हो जाता। तो संबंध में दिखाई दे रहा है 12 ग्राम कार्बन बराबर कितना मोल, 1 मोल। तो लिख लेते, चूँकि 12 ग्राम कार्बन बराबर 1 मोल। तो 12 ग्राम में 1 मोल, तो 1 ग्राम में निकाल लीजिए कितना मोल। तो 12 बट्टा में आ जाएगा, 1/12 मोल। 1 ग्राम में उतना मोल, लेकिन पूछा है 24 ग्राम में, तो आप 24 ग्राम में निकालिए। 24 ग्राम कार्बन बराबर कितना मोल, तो 1/12 गुना 24, 24 गुना में आ जाएगा, इतना मोल हो जाएगा। ये तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना मोल, 2 मोल। लेकिन हमको मोल नहीं पूछा। अगर 24 ग्राम कार्बन में मोल की संख्या पूछता तो आंसर यही होता, सेंटीमोल पूछा। तो देखिए अगर आपको ये नहीं पता है कि 1 मोल में कितना सेंटीमोल होता है, तो यहाँ तक बनाने के बाद भी ये सवाल आपसे नहीं बनेगा, आंसर तक नहीं पहुँच पाइएगा। इसीलिए छोटा छोटा चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है क्वेश्चन में। वही छोटा छोटा चीज़ अगर आप नहीं जानते हैं तो क्वेश्चन नहीं बनता, आंसर आपका गलत हो जाता है। मोल तक हम लोग पहुँचे हुए हैं, लेकिन सवाल बदमाशी किया, सेंटीमोल पूछ दिया। तो सेंटीमोल हम लोग निकालेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 मोल में 100 सेंटीमोल होता है। 1 मोल बराबर 100 सेंटीमोल, तो 2 मोल बराबर कितना सेंटीमोल, 200 सेंटीमोल हो जाता है। तो 2 मोल को तो हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 200 सेंटीमोल। 2 मोल कहिए या 200 सेंटीमोल कहिए, दोनों तो एक ही बात हो। तो 24 ग्राम कार्बन में सेंटीमोल का संख्या पता कर ली, 200, यही आंसर हो जाता। अगर इसमें डेसीमोल का संख्या आपसे पूछ देता, सेंटीमोल के जगह डेसीमोल लिख देता, तो आप जानते हैं 1 मोल बराबर होता है 10 डेसीमोल। तो 2 मोल बराबर कितना डेसीमोल, 20 डेसीमोल हो जाता। अगर यहाँ डेसीमोल या सेंटीमोल नहीं लिख के मिलीमोल लिख देता, तो मोल तक तो हम लोग पहुँचे हुए हैं। आप जानते हैं 1 मोल में 1000 मिलीमोल होता है, तो 2 मोल में 2000 मिलीमोल हो जाता, मिलीमोल का संख्या 2000 हो जाता। सेंटीमोल पूछा तो 200 हुआ, डेसीमोल पूछता तो 20 हो जाता, अगर मोल पूछता तो यही 2 रहता। तो देखिए इसी में कितना वैरायटी का क्वेश्चन वो बना सकता है। तो आज हम लोग तत्व के लिए मोल का कैसे उपयोग किया जाता है वो पढ़े हैं। अगले क्लास में आपको बताएंगे यौगिक के लिए मोल का उपयोग कैसे किया जाता है। तो जो होमवर्क है उसको आप ज़रूर कीजिएगा।
उससे आपको पता चलेगा कि इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा उसको खुद से आप बना सकते हैं। थ्योरी पढ़ा हुआ है, जो भी उससे संबंधित क्वेश्चन होगा वो हम लोग बना सकते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यौगिक के लिए मोल का उपयोग कैसे किया जाता है। थैंक्स।